हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज ये जो वीडियो लेके आया हूँ ये है दुर्रा नजफ़ के बारे में। और दुर्रा नजफ़ को सिर्फ दुर्रा नजफ़ की हद तक आपको इल्म होगा, लेकिन आज मैं कुछ और भी आपको इसके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपने ना पहले सुनी होगी, ना ही आपको पहले किसी ने बताई होगी। दुर्रा नजफ़ को इंग्लिश में कहा जाता है मून स्टोन, और ये नजफ़ अशरफ के अलावा जो है श्रीलंका, ब्राज़ील, इंडिया, साउथ इंडिया और ग्रीक से भी पाया जाता है, ग्रीक में भी पाया जाता है। और इसकी 3 टाइप्स होती हैं। मोस्टली जो हैं इसकी 2 टाइप्स हैं, लेकिन ये अमूमन 3 टाइप्स में आता है। पहला है आबी, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है आबी। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें छोटे छोटे इंक्लूजन्स होते हैं, बिल्कुल एक वाटर ड्रॉपलेट की तरह। दूसरी इसकी टाइप है खाकी, जो थोड़ा सा धुंधला कह लें, कि जो थोड़ा सा कह लें कि मैला होता है। ये इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये है आबी, यानी कि शफाफ किस्म का है। इसे रोशनी में अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं। इसका MOH लेवल है 5 से लेके 6.7 तक, यानी कि ये ज़्यादा सख्त पत्थर नहीं होता है और ये आसानी से टूट भी जाता है। और ये इसके अंदर इंक्लूजन्स भी आप देख सकते हैं, ये इसके अंदर डिफरेंट तरह की इंक्लूजन्स आती हैं। और इसका रूलिंग प्लैनेट जो है वो है मून। और ये कौन से स्टार्स पहन सकते हैं, ये जेमिनी का बर्ड स्टोन कहा जाता है। और इसके अलावा इसकी जो एक और टाइप है वो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये है खाकी, इसे कहा जाता है। ये बिल्कुल गदला सा होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होता। और इसके अंदर आपको ये जो तीसरी टाइप है वो इसमें कलर्ड आता है। कलर्ड ये ब्राउन, लाइट पिंक, लाइट ब्लू, लाइट स्काई कलर और ग्रीन कलर के अंदर ये पाया जाता है। अब दुर्रा नजफ़ इसे क्यों कहा जाता है, बेसिकली है तो ये मून स्टोन, लेकिन ये इराक में मौजूद नजफ़ अशरफ शहर के अंदर एक सबसे बड़ा इस्लामिक तारीख़ का एक कब्रिस्तान है, जिसे वादियुस्सलाम कहा जाता है, जिसमें 70,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम की कबूर मुबारक मौजूद हैं। और जब उस कब्रिस्तान के अंदर बारिश होती है तो वहाँ पे ये बारिश के कतरों से बन जाता है। इसके बारे में इस्लामिक तारीख़ के अंदर इसे हज़रत मौला अली से बड़ी निस्बत हासिल है। उसके अलावा इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया कि दुर्रा नजफ़ को जो देखने वाला बंदा है उसको ऐसा ही है जैसे वो रोज़ा इमाम अली अलैहिस्सलाम को देख रहा है। दुर्रा नजफ़ क्यों पहना जाता है और इसके क्या फ़वाइद हैं? दुर्रा नजफ़ इसलिए पहना जाता है जो लोग आईसाइट की प्रॉब्लम में हैं, या जो लोग कम इल्म के मतलब जो जिनका हाफजा कमज़ोर है, या जो जिनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, या जिनके अंदर क्रिएटिव पावर नहीं है, या जो बहुत कह लें कि हार्श लोग हैं, ये उनको पहनाया जाता है। ये इसके सारे फ़वाइद में शामिल है, दुर्रा नजफ़ के सारे फ़वाइद में शामिल हैं। लेकिन बेसिकली इसका नाम है मून स्टोन। और चूँकि ये जो मेरे हाथ में आप पत्थर देख रहे हैं ये नजफ़ अशरफ से आए हैं, और इसलिए इन्हें कहा जाता है पत्थर को फ़ारसी के अंदर। तो यहाँ पे ये दुर्रा नजफ़ इसे कहा गया है। असल में इसका नाम, जो असल नाम है इसका, वो है मून स्टोन। मून स्टोन इसे कहा जाता है। और इसमें एक और भी किस्म है जिसके अंदर थोड़े से इंक्लूजन्स बालों की तरह होती है, तो उसे मोए नजफ़ कहा जाता है। तो होता वो भी मून स्टोन ही है। तो आप लोगों ने ये कभी भी नहीं कहना कि दुर्रा नजफ़ अलग है, या मून स्टोन अलग है, या मोए नजफ़ अलग है। ये तीनों स्टोन्स जो हैं ये एक ही स्टोन के नाम है। अब इसके थोड़ी सी मैं आपकी इसकी प्राइस रेंज कर दूं। ये बहुत कॉस्टली तो नहीं पत्थर, लेकिन बहुत ज़्यादा रेयर ज़रूर है, क्योंकि जो मून स्टोन है वो कहीं से भी आपको मिल सकता है, लेकिन जो नजफ़ अशरफ से आपको वादियुस्सलाम कब्रिस्तान से आपको मिलता है वो इंतहाई रेयर है, क्योंकि ये वहीं तब पाया जाता है जहाँ वहाँ पे बारिश होती है। बारिश के बगैर ये वहाँ पे नहीं होता। बारिश के कतरे जो हैं वो पत्थर की, अल्लाह के हुक्म से पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और फिर ये स्टोन जो है वो क्रिएट होता है। बुर्ज जोज़ा के अलावा जो लोग जेमिनी के मतलब जून के अंदर पैदा हुए हैं वो भी इसे पहन सकते हैं। और इसकी अफादियत बेशुमार है, और इसको पहनने वाला जो है वो गुनाहों से दूर रहता है, और उसके दिमाग के ऊपर एक कह लें कि नूर बरसना शुरू हो जाता है। ये सिर्फ उस दुर्रा नजफ़ की, उस मून स्टोन की बात कर रहा हूँ जो नजफ़ अशरफ से है। बाकी मून स्टोन जो हैं वो स्टोन ऑफ क्रिएटिविटी कह लें, स्टोन ऑफ लक कह लें, स्टोन ऑफ आईसाइट कह लें, या स्टोन ऑफ नॉलेज कह लें। तो आपने जब भी कभी किसी मुफक्किर को, उलमा को, या किसी भी साहिबुल इल्म इंसान को देखा होगा तो उसके हाथ में आप दुर्रा नजफ़ ज़रूर देखेंगे या मून स्टोन ज़रूर देखेंगे। उसकी पहनने की वजह यह है
کہ یہ انسان کے دماغ سے غلط وسوسے جو ہیں، غلط کہہ لیں کہ برائیاں جو ہیں ان پہ یہ غلبہ حاصل کرتا ہے، ان پہ یہ غلبہ رکھتا ہے تاکہ انسان کو جو ہے سیدھی راہ پہ دکھا سکے۔ جب سورج سے پڑنے والی روشنی انسان کے ہاتھ میں پہنے ہوئے درہ نجف کے اوپر پڑتی ہے تو یہ اپنے اندر سے ریز ایمٹ کرتا ہے اور وہ ریز انسان کی باڈی کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ جب وہ ریز باڈی کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے تو وہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ تو یہ درہ نجف کے متعلق ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے بنانا چاہی تھی تاکہ آپ کو درہ نجف کی ایک اور نام سے میں اس کا پہچان کروا سکوں، جس کو مون سٹون کہا جاتا ہے۔ اسے آپ بغور دیکھ لیجئے، اس میں آپ نے کبھی یہ کنفلیکٹ نہیں کرنا کہ یہ شیشے کی طرح بھی لوگ مارکیٹ میں کہہ کے بیچتے ہیں، لیکن آپ اس کی ایک سب سے آسان پہچان یہ ہے کہ آپ اسے جب شیشے کے اوپر رگڑیں گے تو یہ شیشے پہ خراش پیدا کرے گا، خروش پیدا کرے گا، کیونکہ اس کا MOH لیول جو اس کی ہارڈنیس ہے وہ شیشے سے قدرے زیادہ ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس کو ایسے چیک کر لینا ہے اور اس میں کبھی بھی ڈمپ نہیں ہوگا، کوئی گڑا نہیں آپ پائیں گے۔ جس طرح عقیق پتھر کے اندر کوئی ڈمپ نہیں ہوتا، کوئی گڑا نہیں ہوتا، اسی طرح آپ کو اس کے اندر بھی کوئی ڈمپ یا گڑا نہیں آئے گا۔ تو اس کی نسبت ڈائریکٹلی جوڑی جاتی ہے حضرت امام علی علیہ السلام سے، تو اس لیے اسے تصوف اولیاء اللہ کی میراث کہا جاتا ہے یہ پتھر کو۔ تو یہ پتھر بہت ہی پاک پتھر ہے، تو اسے پہننے والے پہ بھی یہ اپنا اثر رکھتا ہے۔ خیر، امید کرتا ہوں یہ ایک چھوٹی سی انٹروڈکشن سی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملوں گا آپ سے۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بائے، ٹیک کیئر۔